देखिए हम आप लोगों को 5.4 का चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। अभी हम कल तक कितना बताए थे, 3 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे ना, आराम से बैठ जाओ, शोर न करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बताओ कितना हो गया। क्वेश्चन बोल दो भैया कोई। y बराबर कितना दिया है, y बराबर क्या दिया बताओ, साइन ब्रैकेट्स में टेन इनवर्स x हो गया, यही है ना। ई पर माइनस एक्स है, चलो यहाँ पर हो गया ई पर माइनस एक्स है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसको, यहाँ तो इतना दिया था तो हम मान लेते हैं कि ये y बराबर है, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करें भैया तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स, फिर हो गया आपका साइन टेन इनवर्स ई पर माइनस एक्स, फिर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए भैया श्रृंखला नियम से करेंगे तो श्रृंखला बाई सीरीज बढ़ता रहेगा। देखो डी बाई डी एक्स इतना हो गया, फिर इंटू करके यहाँ हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट्स में टेन इनवर्स ई पर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा भैया डी बाई डी एक्स, बताओ क्या लिखे, ई पर माइनस एक्स हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स माइनस एक्स का अवकलन करेंगे। अब आप हमको थोड़ा सा सूत्र बताइएगा, साइन यक्स का क्या हो जाएगा कॉस, उसके बाद यक्स, यक्स का मतलब हो गया आपका टेन इनवर्स ई पर माइनस एक्स हो गया। अब टेन इनवर्स यक्स का हम थोड़ा सा एक सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स यक्स, बताओ कोई बच्चा सूत्र, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, यही हमारा सूत्र है किसका, टेन इनवर्स यक्स का हो गया। तो टेन इनवर्स यक्स का है तो यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स, यक्स का मतलब हो गया ई पर माइनस एक्स, तो लिखेंगे ई पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ई पर एक्स का ई पर एक्स ही हो जाएगा भैया, उसके बाद माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस एक। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास ब्रैकेट्स में टेन इनवर्स ई पर माइनस एक्स। अब उसके बाद देखिए दोस्त ये भी है ना, इसके पहले हम माइनस लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम माइनस लगा देंगे, फिर ये हमारा हो जाएगा इंटू ई पर माइनस एक्स, ये माइनस इससे पहले चला गया है, पूरा बटा हो गया 1 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे। आपको एक सूत्र बता दें कि यक्स पर यम पावर एन का जो सूत्र होता है वो होता है यक्स पर एम एन हो गया, तो लिखेंगे हम ई के पावर माइनस 2x हो गया। आप बताइए, ये हमारा यक्स से सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोल रहा था सवाल। हम चौथा सवाल से लेकर चल रहे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपको एग्जाम्पल और 1 से लेकर 3 तक बताया गया था, इसको आप सॉल्व करिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करते हैं। अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लेके चलते भैया। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा कोई हमको क्वेश्चन नंबर 5 बोल दे सवाल। लॉग ब्रैकेट्स में कास ई पर एक्स है ना, ये है आपका, तो यहाँ लिखेंगे बाबू माना y बराबर log कास ई पर एक्स। अब हम यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स, इसको पूरा लिखेंगे log cos ई पर एक्स हो गया इंटू डी बाई डी एक्स कास ई पर एक्स हो गया। भैया को बढ़िया समझ लो आप लोग, कास ई पर एक्स हो गया, इसको हम या तो ऐसे इरेज कर देते हैं, ये रहा आपका इंटू डी बाई डी एक्स ई पर एक्स हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर log यक्स, यहाँ हम आपको सूत्र लिखते हुए ले चल रहे हैं ताकि आपको पता चलता है कि कैसे हम इसको लगा रहे हैं। log यक्स का होता है 1/x और आपका कास, देखिए इसको हम इरेज करके
यहाँ लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स कास ई पर एक्स, या तो हम ऐसा लिख देते हैं कि कास एक्स हम पहले बनाते हैं आपको, कास एक्स हो गया तो इसका अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स हो गया। उसी तरह आपका अवकलन जो होता है ई पर एक्स का, उसी का ई पर एक्स ही होगा। तो आप लाग यक्स का मतलब होता है 1/x, जब यक्स हो जाएगा तो हो जाएगा कास ई पर एक्स हो गया, इंटू कास यक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, यक्स का मतलब हो गया ई पर एक्स हो गया, इंटू क्या हो गया ई पर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पर एक्स ही हो जाएगा। सही है ना। अब देखिए हमारा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ माइनस दिया भैया तो लिखेंगे माइनस ई पर एक्स इंटू साइन ई पर एक्स पूरा का बटा कास ई पर एक्स हो जाएगा। यही हमारा सॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। और भी हम इधर उधर कुछ करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे भैया, ध्यान देना। आगे बढ़ा लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, समझो माइनस ई पर एक्स है, ध्यान देना थोड़ा सा, साइन इसको मान लेते थीटा, ई पर एक्स को मानते थीटा, और कास ई पर एक्स को भी हम मानते हैं थीटा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो साइन बाई कास का जो होता है वो होता है 10 ई पर एक्स हो जाएगा। ये भी हमारा हो सकता है, आप चेंज करो ना करो वो अलग बात है, ये तो स्टेप आपका जा रहा था, इसको हम लोग बढ़ा लिए हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेके चलते हैं। हम अब आपको अगला प्रश्न बताते हैं, ठीक है ना भैया। सवाल नंबर थोड़ा सा हमको बताइएगा, प्रयास करिएगा 6 नंबर ना, तो 6 वाला है, थोड़ा सा हमारा सवाल बोलोगे क्या आप लोग हमको, ई पर एक्स प्लस ई पर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 आपका दिया हुआ है ई की एक्स पावर 5 दिया हुआ है, हाँ इसके आगे प्लस है। चलिए यही आपका सवाल है, और सवाल हम जो है यहाँ पर क्या हुआ, दिक्कत है क्या यहाँ पर, सही है ना। चलिए तो हम यहाँ लिखते भैया माना, अच्छे से देखिएगा पकड़ में आएगा। मानेंगे y बराबर ई पर x हो गया प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया सॉरी देखो x है, एक्स स्क्वायर है, ऐसे x पे 3 हो जाएगा, x पे 4 हो जाएगा, x पे 5 है, ये है। तो हम थोड़ा सा इसका व्यवस्था बनाते हैं, ई के पावर एक्स पर 3 प्लस ई के पावर एक्स पे 4 प्लस ई के पावर एक्स पे 5। जो डैश डैश है यही 2 की बात कर रहा है कि 2 ठो नहीं लिखा हुआ है, वो आलस ही है ना थोड़ा सा। तो हम यहाँ लिखते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम इसी का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा भैया हमारा डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, जैसा दिया है उसको सेम सेम पहले उतार लेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इस पे आइए भैया डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स पर 3 इंटू डी बाई डी एक्स पावर 3 हो गया, प्लस फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स पर 4 ई के पावर एक्स पर 4 इंटू डी बाई डी एक्स पर 4 हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स पर 5 इंटू डी बाई डी एक्स पावर 5 हो गया। समझ आ रहा है ना खूब। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पर एक्स का ई पर एक्स ही होता है, प्लस देखिए ई के पावर जो दिया है ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका करेंगे तो सूत्र जो होता है एक ही बार लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि कई एक ही सूत्र आपके पूरे इस पंक्ति में लगाया गया है। इसका नाम है एक्स पर एन, सूत्र होता है एन एक्स पर एन माइनस 1, यही होती है। तो एक्स स्क्वायर है तो पहले लिखेंगे तो हो जाएगा आपका इंटू 2x पर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 लिखेंगे तो बाद एक ही हुआ, प्लस ई पर एक्स ई की पावर एक्स हो गया इंटू इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x पर 3 माइनस 1,
स्क्वायर आप लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ये कमज़ोर बच्चों के लिए है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ई पर एक्स का ई पर एक्स है, ये आपका फिर हो गया आपका 4x पर 4-1, फिर प्लस इसको लिखिए ई पर एक्स पावर 5 इंटू 5x पर 5-1। अब देखिए ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर ई पर एक्स प्लस ये हो गया 2x, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x ई एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x स्क्वायर है, ये स्क्वायर सही लिखा है गलत लिखा है? गलत है। क्या हो गया ई पर, ये सही है बेटा, ई एक्स स्क्वायर ये इसका नहीं है बल्कि ये वाला इधर आ गया है, ये यहाँ लिखे हैं। देखो 3x स्क्वायर यहाँ हो गया इंटू क्या हो गया ई की पावर x पावर 3 हो गया प्लस इसको लिखिए 4x पर 3 इंटू ई एक्स पर 4 हो गया प्लस 5x पर 4 हो गया भैया इंटू ई एक्स पर 5 हो गया। हम क्या कहते हैं इसको, ये हो गया आपका ये यहाँ तक, ये वाला आपका आंसर हो गया। ये सबसे सरल सवाल था, देखने में लंबा था, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, या जो भी कर सकते हैं इसको, खोदा पहाड़ निकली चाहिए, ये वाला मुहावरा सही बैठ रहा है इस पर ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब हम आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको सॉल्व करिए अच्छे से, क्योंकि एक ही सूत्र लगा हुआ है इसमें, एक्स पर एन वाला सूत्र लगा है, यानी एक्स पर n-1। राइट करो। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी हम 6 बता दिए, अब हम 7 पे चलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। दिया है y बराबर करणी में ई पर करणी में x, अर्धविराम है, ये x का जो वैल्यू हो 0 से बड़ा होना है, ये चीज कंडीशन दिया हुआ है। हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको लिखते हैं, यहाँ पहले लिख लें कि x की सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका अवकलन करेंगे भैया तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर y हो गया बराबर, देखिए डी बाई डी एक्स कड़ी में ई पर कड़ी में x हो गया, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ई के पावर कड़ी में x हो जाएगा क्योंकि इसका करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स कड़ी में x, फिर डी बाई डी एक्स एक्स। एक एक चीज़ को फाड़ेंगे हम इसको, तब हम जाके सॉल्व होगा ये। अगर कड़ी दिया रहे भैया, अगर मान लिया जाए किसी चीज़ का हमको अवकलन करना है और कैसे लिखा है, तो लिखेंगे इसको 1/2 कड़ी में x लिख देंगे, ऐसा ही होगा। देखिए इतना दिया है तो इसको लिखेंगे 1/2 कड़ी में ई की पावर कड़ी में x हो गया, इंटू ई पर x का ई पर x ही हो जाएगा ये आपका, इंटू देखिए इसका हो जाएगा 1/2 कड़ी में x हो जाएगा, इंटू x का 1 हो गया। अब हम चलते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा ये हो जाएगा ऊपर, इसको हम ऊपर लिखते थोड़ा सा, ई पर कड़ी में x पूरा बटा 2 दूनी 4 कड़ी में x लिख लिए, इसको उतार लिए, इंटू जैसे है इसको सेम हम उतारते हैं ये ऐसे। अब हम चाहें तो इसे छोड़ दें, लेकिन हमारी व्यवस्था कुछ और है, ध्यान दीजिएगा। एक कड़ी बना हुआ है, यहाँ नहीं बना हुआ है, तो हम कुछ ऐसा काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है ये भी आपका डी वाई बाई डी एक्स है, उतार लिए हम। इसको सॉल्व करते हैं, अगला स्टेप डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको 2 बार लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 5 लिखा होता तो लिखते हैं कभी कभी कि कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5, ऐसा लिखेंगे क्योंकि गुणा करेंगे तो बात एक ही आएगी हमारे ना। तो ये रहा। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए कड़ी में ई के पावर, खूब बढ़िया समझने की कोशिश करिएगा, कड़ी में ई के पावर कड़ी में x इंटू यही बात फिर लिखेंगे कड़ी में ई के पावर कड़ी में x पूरा बटा बाबू 4 कड़ी में x इंटू जैसे दिया हुआ है इसको एकदम सेम हम उतार लेंगे, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। तब यहाँ नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जो चीज़ बचा हुआ है उसको एकदम सेम टू सेम उतारने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ऐसे बाई 4 कड़ी में x हो गया।
ये चीज़ रहा, इसको हम लिख देंगे आंसर। आप कड़ी में काटिएगा नहीं, सब नरक हो जाएगा, सब भ्रष्ट हो जाएगी, पाप लगेगा। चलो इसको सॉल्व कर लीजिए, अब फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर बताते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताना भैया, आ जाओ। सवाल अगला बोलो, थोड़ा सा हमारा हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? 8 है। क्या दिया है बाबू? लाग ब्रैकेट्स में लाग यक्स दिया हुआ है और यही सवाल हमको सॉल्व करना है, लेकिन एक केस दे दिया है इसमें, यक्स इज ग्रेटर देन 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू। पहले यहाँ लिखते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स हो जाएगी, यहाँ वाई लिख दिए। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स लाग एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे लाग एक्स हो जाएगा, पुनः राइट करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको लाग एक्स है तो लाग एक्स है तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसका हम सूत्र लिखते, पहले यहाँ लिख लेते भैया डी वाई बाई डी एक्स। पहले यहाँ सूत्र बता दें आपको कि डी बाई डी एक्स अगर लाग एक्स रहे तो उसका जो अवकलन होता है 1/x होगी, और फिर आपका वही कंडीशन यहाँ भी है, और डी बाई डी एक्स यक्स से जो अवकलन होता है वो 1 होता है, ये कंडीशन है। लाग यक्स का 1/x होता है, ऐसे लाग यक्स का 1/x हो गया इंटू यहाँ लाग यक्स है तो इसका हो गया ये यक्स हो गया, क्योंकि हमने लाग यक्स इसको आपने यक्स माना था तो ये पूरा यक्स है, तो लाग यक्स का 1/x पूरा बॉडी हो गया इसका। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे लाग यक्स क्या हो जाएगी 1/x हो जाएगी। देखिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तब यहाँ लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स बराबर 1/x लाग एक्स हो गया। ये रहा आपका कंडीशन, पूरा आप नीचे का नीचे लिख लिए हैं और ऊपर का ऊपर लिख लेंगे बाबू, इसको इधर लिख देंगे, ये एक्स लाग एक्स हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल। अब हम समझते का क्वेश्चन और बचा होगा लास्ट में। कितने क्वेश्चन बचे भैया? अभी 2 सवाल और बचे हैं, इसको लिखिए फिर हम आगे बताते हैं आपको। भैया हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 9वां नंबर। देखिए ये है अंश, ये है हर। देखो बाबू इसका जो सूत्र पहले हम लिखते नहीं, हम बोलते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा, क्योंकि अब हमारा अवकलन का 5.4 चल रहा है, समझिए। अब 5.4 का लास्ट क्वेश्चन लास्ट सेकंड है, इसके बाद एक सवाल और है। आपका इतना सवाल कंप्लीट हो रहा है तो आपको इतना तो याद होना चाहिए, अगर याद नहीं हो तो हम बोल रहे हैं सुनने का प्रयास कीजिए। यहाँ लिखते हैं हम यक्स के सापेक्ष, पहले लिख लेंगे अवकलन करने पर। जब अवकलन करने पर करेंगे भैया तब यहाँ लिखेंगे हम इसको डी बाई डी एक्स बराबर, पहले लिखेंगे हर, इसका होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन हो जाएगा, अब पूरा बटा हो जाएगा भैया लाग यक्स का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब कोई समस्या तो होगा नहीं, कहेंगे तो आप यहाँ लिख देंगे, हम लिख दें क्या? चलो देखो यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा लाग एक्स हो गया बाबू, लाग एक्स इंटू कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स माइनस कास एक्स, और लाग एक्स का हो जाएगा 1/x पूरा बटा लाग यक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा और घुमाते बेहतरीन ढंग से। देखिए बाबू ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आ जाओ यहाँ पर दिया हुआ है माइनस साइन एक्स लिख लीजिए पहले, चाहे जो लिख लीजिए साइन एक्स, देखिए माइनस साइन एक्स, और उसके बाद लाग एक्स दिया हुआ है लाग एक्स माइनस कास एक्स बटा एक्स हो जाएगा, पूरा बटा जैसे है सेम से उतार लिए हैं। वैसे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अभी नहीं जब गुणा करोगे तब आएगा बेटा, तो पहले हम इसका गुणा करते हैं ना,
तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा, पहले हम लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं log x हो गया। देखिए फिर से गुणा करो भैया, x है, गुणा करोगे तो हो जाएगा, माइनस कामन ले लेते हैं, जब माइनस कामन लेंगे तो इसका गुणा करिए, ये हो जाएगा x साइन x, और फिर हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, और फिर प्लस, फिर क्या हो गया कास x हो गया। अब पूरा बटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा log x का स्क्वायर, लेकिन ये जो नीचे है इसको हम नीचे ले आ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अवकलन हो जाएगा तो हम इसको बार बार सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, टीका टिप्पणी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो ऐसा है छोड़ देंगे, हमको पूरा मार्क्स मिलेगा। ऐसा है कि सिद्ध करने के लिए बोला नहीं है, जब सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है तो कोई बात नहीं है, आप कुछ भी ला के छोड़ दें, लेकिन हाँ अवकलन करके छोड़ना है, ऐसे नहीं कि बिना सॉल्व करके छोड़ दें, अवकलन जरूरी है। इसको लिखिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं, एकदम लास्ट है। ए भाई 10वां नंबर सवाल जो दिया हुआ है इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। लास्ट सवाल है आपका 5.4 का। आज के बाद हम नेक्स्ट जो 5.5 मिलेगा उसके पहले का जो एग्जाम्पल होगा उसको बताएंगे, तब आगे चलेंगे। ठीक, यहाँ लिखते हैं y बराबर दिया हुआ है काश ब्रैकेट्स में log x प्लस e पर x। यहाँ लिखेंगे हम x की सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x सापेक्ष अवकलन करें भैया तो थोड़ा सा हेल्प करिए। देखिए d बाई डी एक्स हो गया, फिर हो गया y, नज़र देंगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। फिर d बाई डी एक्स हो गया, फिर हम यहाँ लिखते हैं जैसे सेम दिया हुआ है काश, फिर यहाँ लिखते हैं log x प्लस e पर x हो गया इंटू d बाई डी एक्स। अब क्या लिखेंगे बाबू, log x प्लस e की पावर x हो गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करेंगे, हो गया। इंटू करना मुश्किल है, ठीक है, अब आप समझो पहले। फिर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर देखिए काश हो गया, पहले डी बाई डी एक्स, काश एना हो गया इंटू, फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स log x, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर e पर x है, एकदम सही है। देखो हम जब इसको सॉल्व करेंगे अब तो हो जाएगा काश x है तो इसको लिखेंगे माइनस साइन x, x का मतलब होगा log x प्लस e की पावर x हो गया इंटू, देखिए ये log x है, अगर ये log x है तो इसका अवकलन होगा तो हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगी, प्लस e पर x का अवकलन होगा तो हो जाएगा e पर x का e पर x ही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब हम इसको तो हमको नहीं लगता कि अब इसको और छेड़ा जा सकता है, बस करें या फिर अब क्या करेंगे, जो होगा सो होगा। क्या लिखे बताइए, डी बाई डी एक्स यही छोड़ दे हमारा जहाँ तक। देखिए इसको पहले लिखते हैं बेटा 1 बाई एक्स प्लस e की पावर x, और यहाँ माइनस ये है। अब जैसा है वो अगर यहाँ पे छोड़ देते हम ना तो समस्या ना होती हमारे समझ से, यहाँ जैसे भी वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको अवकलन के लिए बोला है तो अवकलन आप करके यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। ये भर रहा, ये लाग है तो लाग x है ना, अच्छा सॉरी यहाँ लाग x है, यहाँ लॉग x है। चलो इस प्रकार आपका सारे प्रश्नावली को, इस प्रश्नावली का सारे क्वेश्चंस फाइनल हुआ। पार्ट 1 में आपका एग्जाम्पल और 1 से लेकर के तक है बेटा, 3 तक है ना, 3 तक है, और इस प्रश्नावली में आपका 4 से लेकर फाइनल हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।